नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। यानी मैं बात करूँगी सितंबर के इस आखिरी सप्ताह के बारे में। हम जानेंगे कि 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य आने वाला जो हमारा सप्ताह होगा वो कैसे बीतेगा। यानी हम किन चीज़ों की आशा कर सकते हैं अपने जीवन में, क्या चेंजेस आएंगे, हमारा प्रारब्ध कैसा होगा और उसके अनुसार हम कैसे करेंगे प्लानिंग अपने आने वाले समय का। हम जानेंगे इन डिटेल। हम देखेंगे बुध की बदलती स्थितियों को और हम देखेंगे सारे जोडिक साइन को कि किसको कितना मिलता है लाभ। हालांकि बुध की स्थितियाँ बहुत क्लियर कट बताती हैं कि 3-4 ऐसी राशियां जरूर होंगी जो इससे एक बड़ा लाभ ले जाएंगी। मैं बात करूंगी इन सब की, पर इन सब बातों से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज की। मेष जोड़ी के लिए ये जो समय है, ये समय खुद को साबित करने का समय है। सो बिल्कुल आप अपनी स्थितियों के लिए परफेक्ट रहें। यहाँ पर सप्ताह के शुरू में ही धन आगमन के एक बड़े अच्छे संकेत मिलते हैं। तो फाइनेंशियली अप होता हुआ ये समय है। यहाँ पर बुजुर्गों का सहयोग, धार्मिक यात्राओं का योग या परिवार में भी किसी तरह की आप पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये जो पूरा समय है ये अच्छे धर्म का कार्यों में बीतेगा। साथ ही आप जहाँ काम करते हैं उन जगहों पर भी आपका एक्रेडिशन बड़ा होगा, आपकी बात चलेगी, आप मनवा लेंगे। वट एवर यू आर थिंकिंग थिंग्स विल हैपन। यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य के मामले में भी आप बली बने रहेंगे। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल टू डिसाइड एवरीथिंग। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ है, पैसे की आमद है और स्थितियां अनुकूल है, यू कैन स्टार्ट दिस वीक। रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। क्या रहेगा भविष्य, यानी कैसे देखेंगे इस आने वाले वक्त को, कैसे देखेंगे आपकी स्थितियों को। ये जो पूरा वक्त है, दिस वीक यू आर गोइंग टू फील वेरी लकी इन योर फाइनेंशियल थिंग्स। सो लाइक आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं आमदनी के मामले में सप्ताह बहुत अनुकूल। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है। फैमिली में आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। बाहर के भी अधिकारी या आपके जो कॉलीग्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपके लिए चीज़ें अनुकूलन की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा, सो 1 या 2 दिन के ही बाद यात्राओं का योग बन जाएगा। मानसिक रूप से आप परेशान बने रहेंगे। स्थितियों को एकोमोडेट करने में आप बहुत मेहनत करेंगे और ये समय कैसे बीतेगा आपको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही सप्ताहांत की तरफ हम जाएंगे, आपके लिए एक बड़ा योग बनता है जहां आप बड़ी इनकम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऑफ कोर्स ये हफ्ता थोड़े से आराम या मी टाइम की ताकीद करता है। शनि की स्थितियां कफकारक है और बुध की स्थितियां मानसिक रूप से कई बार आपको विचलित भी कर ले जाएंगी, क्योंकि बुध आपके अपनी टर्निंग की वजह से, अभी वो कन्या से तुला में जा रहे हैं, तो अपने टर्निंग की वजह से आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि आपके पास पैसे की आमदनी बढ़ रही है। लेकिन आपके मन स्थितियों में भी एक वो मैं कह सकती हूँ कि एक रोक या एक टोक डाल रहे हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स यू फील पजल्ड और समटाइम्स यू फील कंफ्यूजन्स। आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा होगा कि आप करें बुध के बीज मंत्र। जो फेवरेट कलर है दिस वीक इज पीच एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ तीसरे जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और शुक्र की स्थिति आपके दाम्पत्य को देख रही है और निश्चित रूप से जो शुरुआत है प्रेम मधुरता या एक पॉजिटिविटी के साथ है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आप प्रेमी जन हैं तो अपने प्रिय के साथ, या आपका कोई भी फ्रेंड है तो उसके साथ यू फील बेटर। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू, जहाँ पर आपके संबंधों की एक अर्थवत्ता साबित होगी, आप में एक मधुरता आएगी और आप बातों को करते वक्त आप महसूस करेंगे कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आप अपने बिजनेस की तरफ, आप अपने काम की तरफ उद्यत होंगे। आपको नई पुरानी बहुत सारी डीलिंग्स आपके सामने आएंगी और आप इस पर कोशिश करेंगे कि कैसे इस काम को पूरा कर लिया जाए। तो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग योर
जॉब और बिजनेस, वहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य ढूंढ रहे हैं या किसी भी तरह के बिजनेस में सहभागिता रखते हैं, उनके लिए वो परफेक्ट टाइम होगा। आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते कुछ नई चीज़ अगर आप लॉन्च करना चाहते थे तो ज़रूर करिए, किसी नई दिशा की ओर जाना चाहते थे तो ज़रूर जाइए, या कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल रखिए। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू रेड इज एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के लिए ये जो पूरी सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह को हम देखेंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपकी सेहत को लेकर एक चिंता दिखाई देती है। सो यू शुड स्टार्ट योर वीक विथ सम काइंड ऑफ कमिटमेंट कि आप अपने हेल्थ के लिए कुछ करोगे, कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट, कोई किसी तरह की एक शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको पर्याप्त नींद लेना पड़ेगा। और साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है वो है आपके शरीर में पानी का अभाव। तो आपको बहुत सारा पानी पीने की भी मैं सलाह दूंगी। तो आप फ्लूइड का जितना भी अपने बॉडी में सेवन कर सकते हैं करिए। ये जो पूरा हफ्ता है मिडिल ऑफ द वीक हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव है, जहाँ पर हम अपने फियोंसी के साथ या अपने पार्टनर के साथ एक सुकून का पल देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग पे आपके ऋणों की समस्या, आपकी जिम्मेदारियां और आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो अधूरे पड़े हैं या जिसको पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हैं, वो चढ़े रहेंगे। वीकेंड की तरफ जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा फिर वहाँ संतुलन की आवश्यकता होगी, जहाँ आप स्थितियों को पॉजिटिवली टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आएगा बहुत सारा अनुकूलन आपके प्लानिंग सेक्टर में। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू एज अ फेवरेट कलर, तो मैं कहूँगी वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ पांचवी जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक सिंह राशि का सवाल है, दिस इज अ वीक वेयर यू फील वेरी ईजी। बहुत मजा आएगा आपको, आप किसी भी तरह के इजी गेम्स में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, मनोरंजन का ये समय होगा एंड यू फील कि ये मेरी टाइम है। ये हफ्ता आपके लिए एक रिलैक्स्ड समय लेकर आएगा और इस वजह से इस हफ्ते को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। दाम्पत्य में भी अच्छी स्थितियां बन रही हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ भी आप खुश रहेंगे। यहाँ पर सेहत बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा और पूरे हफ्ते जो स्थितियां हैं दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। आपको मैं बताऊं कि अगर इस हफ्ते आप कुछ नया शुरू करना चाहें तो आपके पास हर उस चीज़ की उपलब्धता हो जाएगी। अगर इस हफ्ते आप प्लानिंग करते हैं कहीं और जाने की, दूर जाने की, तो भी आपके लिए समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। ये हफ्ता उन छात्रों के लिए भी अच्छा है जो किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में थे, उनके लिए भी रिजल्ट जो है पॉजिटिव निकल कर आएगा और उनको एक नई दिशा मिल पाएगी। दिस वीक येलो, लेमनिस येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूंगी अगले जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहाँ तक सवाल है, यहाँ बुध निकल रहे हैं आपके हाउस से और वो जा रहे हैं अगले हाउस यानी आप तुला राशि में, यानी आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जाता हुआ बुध देखेगा धन की स्थितियों को। तो धन की स्थितियां बुध के जाने से चलायमान हो जाएंगी और मैं कह सकती हूँ कि खर्च की स्थितियां बनेंगी और उन स्थितियों को आप थोड़ा मैनेज करेंगे। शांति और सद्भाव बनाने की भी कोशिश करेंगे, परिवार में बुजुर्गों के हेल्थ को भी देखेंगे और साथ ही वाहन संबंधी समस्याएं भी सर उठाएंगी। सो कई बार कोई चीज़ बहुत हड़बड़ी में अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस वीक आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की गाड़ी अगर आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कहीं आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखें। वहाँ आपको ध्यान देना होगा उसके क्लॉज पर, उसकी चीज़ों पर। सप्ताह के मध्य में अगर आप शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हालांकि धन में वृद्धि है, पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत छोटे छोटे ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके आप पजल्ड होंगे या थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। दिस वीक आई सजेस्ट यू कि अगर कोशिश करेंगे आप तो बुध की स्थितियों में एक पॉजिटिव टर्निंग भी दिखाई देती है, यानी आप आरंभ से ही भविष्य की योजनाओं पर निर्णय लेने में हड़बड़ी ना करें। आप थोड़ा सा आराम से चलें, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा चढ़ाएं और कर सकते हैं डोनेशन तो जरूर करें, यूनक को डोनेशन। बुध के बीज मंत्र भी आपको कर सकते हैं, फायदा दे सकते हैं।
और यहाँ पर अपनी फैमिली में एक इन्वॉल्वमेंट आपकी दिखाई देती है, और ख़ासतौर से जीवन साथी को लेकर एक जो थोड़ी अनबन या गुस्सा आपके मन में है, उससे भी एक थोड़ी मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा ये हफ्ता। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ग्रीन एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी तुला राशि के जातकों के बारे में, और उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ये राशि इस बार चेंज ले रही है। यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है दैट इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि वाले अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। उनकी सारी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन ये मेरी टाइम जो है आफ्टर सम टाइम ये आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों में बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरीज में जा रहे हैं, और वो चीज़ें आपको बाद में जाकर पेमेंट करनी पड़ रही है। सो ऑफ कोर्स थोड़े दिनों के बाद यू फील कि ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। बढ़ा हुआ खर्च, बच्चों की सेहत की चिंता, बदलता हुआ समय, और शेयर बाजार और लॉटरी सट्टे में हुई हानि, ये सब ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर यू फील मोर पजल्ड, यू फील दिस टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन थोड़े ही समय के बाद अगर हम योजनाओं को स्थगित करते हैं, थोड़ी एक रुक कर प्लानिंग करते हैं, तो चीज़ें एक अनदर लेवल पे चली जाएंगी एंड वी फील ईजी। तो जैसे ही तुला राशि के लोगों को कुछ निर्णय की स्थितियाँ आती हैं, वो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा बड़ों से सलाह ले लें, अगर कर सकते हैं तो थोड़े टाइम का इंतज़ार कर लें, एंड थिंग्स पॉजिटिवली टर्न टू यू। इस हफ्ते आपको करना क्या है? धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है, और आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 4। आइए हम बातें करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक वृश्चिक राशि का सवाल है, ये हफ्ता आमदनी के नए स्रोतों को लेकर आप तक पहुँच रहा है। सो यू विल इंजॉय विथ योर गुड इनकम। कई सारे रिसोर्सेस पैदा होंगे, निवेश की स्थितियाँ बनेंगी, आय जो नियमित आय है उसके अलावा जो एडिटिव थिंग्स हैं, सो दैट विल पे। आपके लिए कोई ऐसा शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया हो, किसी को दिया हो पैसा, तो हर तरफ से वो पैसा आप तक वापस आता हुआ दिख रहा है। सो टाइम इज़ वेरी गुड, बहुत मेरी टाइम है। यहाँ पर आप ना सिर्फ उस पैसे को एंजॉय करेंगे, बल्कि आपके घर का हर सदस्य खुश होगा, और वो एक इंजॉयबल फेज को आप लीड करेंगे। इस हफ्ते परिवार में चूंकि बहुत संगठनात्मक रूप से वो आपके लिए सपोर्ट करेंगे, तो आपको बहुत आराम महसूस होगा। आप एक साथ कई तरह के ऐसे सेलिब्रेशंस कर सकेंगे, नई चीज़ें खरीद सकेंगे, इवन नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी मूव कर सकेंगे। वीकेंड जो है वो दिखाता है कि माता पिता और घर के बुजुर्ग भी आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह का जो अंत है वो किसी नई शुरुआत की टेंशन में गुजरता हुआ दिखाई देता है। सो वहाँ पर जाकर आप स्टूडेंट हैं तब भी, और आप कहीं जॉब में हैं तब भी, यू शुड वेरी केयरफुल कि आपको कोई जो नई चीज़ शुरू करनी है, क्या उसकी स्थितियाँ कैसी हैं। सो मेक सिंपल फ्लो चार्ट कि मुझे क्या चीज़ कैसे करना है, और देन एग्जीक्यूट इट। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अगला जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, और ये जो समय है उनके ज्ञान के वर्धन का समय है। सो रिसर्च की स्थितियाँ, कहीं भी आलेख की स्थितियाँ, कहीं भी वक्तव्य की स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिवली बननी शुरू हो जाएगी। सो टाइम इज़ वेरी नाइस, जहाँ पर आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो ज्ञान से। समय किसका है? बुध का। तो बुध का समय आपके बुद्धि, आपके विवेक, आपके वक्तृत्व कला को निखारती है। तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातक इस हफ्ते अपने व्यक्तित्व में इन सारी चीज़ों का समावेश देखेंगे। वो किसी नई जगह से प्रोत्साहित किए जाएंगे, या कहीं से वो इनवाइट किए जाएंगे बोलने के लिए एज अ स्पीकर। आप अगर ऐसे किसी जॉब में हैं, जैसे टीचिंग लाइन में हैं, जैसे आप लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, या फिर आप कोई जर्नलिस्ट हैं, तो भी आपके लिए दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अपील करती है, आपको बुलाती है खुद तक, और आपके लिए कुछ नए रास्ते निकाल कर देती है। सो यू विल फील वेरी इंजॉयबल दिस वीक। आपके लिए आपका जो अंतर्मन है दैट विल वेरी सेटिस्फाई, और उसकी वजह से, उस सेटिस्फैक्शन की वजह से आप अन्य पड़ावों तक आप अपनी इस यात्रा को पूरी करेंगे। अगर आपकी स्थितियाँ किसी एग्जामिनेशंस और किसी ऐसे सेक्शंस को लीड कर रही थी, लाइक आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या कोई प्रतियोगिता परीक्षा है, तो वहाँ भी आप महसूस करेंगे एक अपलिफ्टमेंट, यानी आपको पता लगेगा कि आपको अपने लक्ष्यों तक कैसे जाना है। ये वीक आत्मचिंतन के साथ साथ
अपने आसपास के दोस्तों से आपको जोड़ेगा। तो आप थोड़ा खुश भी होंगे, क्योंकि लोग आपके साथ जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक व्यवहार आपको खुश कर ले जाएगी। ये पूरा समय आपका जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सो एवरी टाइम यू फील कि अगर मेरा ये लाइफ पार्टनर यहाँ ये नहीं कर रहा होता तो शायद मैं ये चीज़ नहीं एग्जीक्यूट कर पाता। तो जीवन साथी की महत्ता बनी रहेगी। इस हफ्ते आप बेहतरीन समय गुजारेंगे और कई अच्छे निर्णय लेंगे। हो सकता है यात्राएं हो, लेकिन वो बिल्कुल फ्रूटफुल होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातक इस हफ्ते की शुरुआत तो टेंशन से करेंगे, यानी उनको एक पजलनेस होगी, एक इरिटेशन होगी और कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धात्मक भाव होगा उनके अंदर। लेकिन वो इतनी फोर्स से इस वीक को शुरू करेंगे कि जैसे ही 1-2 दिन इस हफ्ते का बीतेगा दे विल फाइंड सम न्यू रीजन। तो वो जो नया कारण है वो आपके जीवन को आगे की ओर लेकर जाएगा। हम जब अपने अंदर एक नया कारण पाल लेते हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ज़्यादा उस रास्ते पर बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको मेहनत करा ले जाएगी, लोगों के साथ मिलना जुलना होगा और कोई एक ऐसा जीवन में जरूर आएगा जो आपका हाथ पकड़कर उतनी दूर तक आपको लेकर चला जाएगा। तो आपस की ये जो छोटी छोटी झंझट है, छोटी छोटी गृहस्थी की जो प्रॉब्लम है, उसके ही तरह ये हफ्ता आपको न्यू होराइजन्स तक लेकर जा रहा है। ये हफ्ता आपको नई दिशाएं, नई अंतर्दृष्टि और मैं कुछ हद तक कहूँ नए ज्ञान की परिभाषा दे रहा है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही ये हफ्ता दर्शाता है कि दिस इज द टाइम ऑफ गुड थिंग। तो आप पूजा पाठ करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। इस टाइम में आप अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। तो ये जो समय है खुद पर गौर करने का है, ये जो समय है खुद की खुशियों पर गौर करने का है। कई बार हम समाज, परिवार या परिवेश के लिए करते हुए स्वयं के लिए भूल जाते हैं। तो खुद को याद रखिए, क्योंकि दिस टाइम इज योर्स। यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो आपके आत्मोन्नयन में सहायक बनेंगी। इस हफ्ते आपके लिए बहुत शुभ होगा केशर का तिलक लगाना। इस हफ्ते बहुत शुभ होगा आपके लिए कि आप बाहर जब भी जाएं तो नए चप्पल खरीदें। आपके लिए बेहद अच्छा कलर है दिस वीक इज पीच कलर और जो नंबर है दैट इज 9। आइए हम बात करते हैं अपने 11वीं जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि का जहाँ तक सवाल है, शुरुआत जो है वो बहुत शुभ है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर लोग आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपके भाई आपके पेशेवर जीवन में हेल्प कर रहे हैं, आपके सहयोगी आपके लिए कमर कस के खड़े हैं। धन का आगमन हो रहा है और आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आपके अंदर आतुरता, बेचैनी और एक निराशा का भाव उत्पन्न होगा और इसकी वजह से वीकेंड तक जाते जाते आप शिथिल महसूस करने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अपने सेहत पर बहुत ध्यान रखें, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश ना हो और चीज़ों में एक पॉजिटिव टेक लें। लाइक आप अपनी एक्टिविटीज़ में एक पॉजिटिविटी लाएं। आप जितना पॉजिटिवली चीज़ों को परस्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। यह हफ्ता ये भी ताकीद करता है कि दूसरों पर डिपेंडेंसी कम कर लें, खासतौर से अपने इमोशनल नीड्स के लिए जरूरी है कि आप स्वयं पर आत्मनिर्भरता शो करें। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के लिए ये जो पूरा सप्ताह है, शुरुआत में कई तरह की मानसिक आशंकाओं को लेकर आता है। बहुत उठक पटक के साथ ये सप्ताह शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में आ जाएंगे। यह अनुकूलन आपको चौंकाएगा भी और सुखद एहसास भी देगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आय के नए स्रोतों के खुलने की उम्मीद बढ़ेगी और आपके लिए आपके बच्चों का सजेशन बहुत हेल्पिंग होगा। ये जो पूरा समय है आपको धैर्य और रिलैक्स माइंड से बिताना है। साथ ही अपने ज्ञान में आप जितनी वृद्धि कर पाएंगे आपके लिए उतना फलित होगा। ये सप्ताह आपको ताकीद करता है कि अगर कर सकते हैं तो करते रहिए। गुरु के बीज मंत्र आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर दिस वीक एंड द नंबर इज 5। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ इस प्रोग्राम को। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।